स्लीव का फरमा हमको कट करना है पहले। तो स्लीव का फरमा कट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको, ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसको दोनों को मिलाएंगे और इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। तरीके से हम इसको फोल्ड करना है। तो क्योंकि स्लीव का फरमा बना रहा है तो हम यहाँ पे स्लीव के यहाँ पे एग्जैक्ट इसको मिलाते जाएंगे और हम अच्छे से यहाँ पे पिन लगाते जाएंगे। तो डन। साथ ही साथ नीचे वाला भी सेम इसी साइड पे इसी तरीके से हम इस पे पिन लगाएंगे। तो ये वाला पार्ट है जो मेरा फ्रंट आ रहा है, जो हम कैसे पता चलाएंगे इसके थ्रू कि ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो इसको अच्छे से हम ऐसे मैच करते जाएंगे और पिन लगाते जाएंगे। अगर हमें कहीं अनइवन लग रहा है, कहीं ऊपर नीचे लग रहा है, तो हम हल्का हल्का सा कट कर सकते हैं, बट वो सिर्फ मैच करने के लिए, हम साइज से छेड़खानी नहीं करेंगे। सिर्फ अगर हल्का सा कहीं कुछ लग रहा है, धागे निकल रहे हैं, अच्छे से नहीं बैठा हुआ है, तो हम सिर्फ उसके लिए करेंगे। तो यहाँ पे हो गया है, ये है हमारी फ्रंट स्लीव। मैंने यहाँ पे पिन ऑलरेडी जो लगाई है वो लगाई है 1/2 इंच पे, मतलब एक्चुअल 1/2 इंच तो नहीं होगा, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/2 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो ये 1/2 इंच यहीं पे आ रहा है जहाँ मैंने पिन लगाई है। क्योंकि ये 1/2 इंच हम इसलिए बाहर रख रहे हैं क्योंकि यहाँ से ये हमारा स्टिच में जाने वाला है, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम 1/2 इंच से हमें स्टार्ट करना है और जिस तरीके से ये राउंड जा रहा है उसी तरीके से राउंड लेते जाना है। ये आ रहा है 12.5 पे एक लाइन। ये है फ्रंट का 12.5 पे एक लाइन। इसको अब रीचेक भी करेंगे वापस से। 12.5 पे एक लाइन, तो परफेक्टली हो गया है। सेम इसी तरीके से अब चेक करना है बैक साइड। यहाँ पे मार्क आया है, इसको राउंड 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 करते जाएंगे एंड आ रहा है ये 9, सॉरी यहाँ तक आना है, ये आ रहा है 12.5। 12.5 तो कोई ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है, एक लाइन का डिफरेंस है सिर्फ। यहाँ पे आ रहा है 12.5। अब हम फरमा कट करेंगे। तो एक फरमा, ये जो राउंड शेप है उसका मैंने यहाँ पे ये निकाल के रखा है, जो मैं ऑलरेडी पहले किया था। मैंने ये फरमा कट करके रखा ताकि ये शेप देने में मुझे आसानी हो। तो मैं ट्राई करती हूँ, इस शेप में ही उनका साइज आ जाता है तो ये मेरा परफेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं एक बार सिर्फ ड्रॉ कर देती हूँ। अब जो सेकंड लाइन है मैं उस पे हल्का हल्का सा मार्क कर रही हूँ ताकि वो मुझे बाद में करने में आसानी हो। तो जहां जहां मुझे मार्क दिख रहा है मैं वहां वहां पे इसे मिला रही हूँ। ओके, बाकी अगर ये ठीक से नहीं हो पाए तो आप फ्रेंच कर्व का हेल्प ले सकते हैं इस तरीके से। फिर इस तरीके इस साइड से मिलाना है। अब देखते हैं कि ये जो यहाँ पे भी मिला लेते हैं। अब देखते हैं कि पहले 12.5 क्या मुझे यहाँ तक मिल रहा है। तो मुझे थोड़ा सा नीचे रख के एक बार क्रॉस चेक करना है, 1/2 इंच जितना नीचे रख के। ठीक है, तो मुझे ज्यादा इशू नहीं आने वाला है। तो अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इसी को थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। ठीक है, और हल्का सा हम यहाँ पे एक ऐसा शेप दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे 1/2 इंच नीचे से, 1/2 इंच नीचे से, तो ये जो है मेरा बैक है। तो बैक में मेरा कितना आया, बैक में आया 12.5। तो ये ऊपर की लाइन जो जा रही है वो बैक है, नीचे की लाइन जो जा रही है वो फ्रंट है। ठीक है, ये है बैक और ये लाइन जो है वो है फ्रंट। सबसे पहले मुझे यहां से थोड़ा 1/2 इंच करना है मार्क तरीके से। अब सेम मुझे 1/2 इंच मार्क करना है नीचे वाले से। ओके, सो अभी मैं बैक देख रही हूँ।
तो बैक पे चाहिए मुझे 12.5, तो मैं 12.5 पे, ये मैंने कर लिया 12.5 पे मार्क। अभी जाएंगे फ्रंट है 12.5 पे एक लाइन, तो फ्रंट साइड पे सेम मैंने जो सेकेंड लाइन की मार्किंग की है, ट्वेल्व एंड हाफ पे एक लाइन ज्यादा, मतलब यहां। अब जो ये दोनों मार्किंग है, फ्रंट और बैक की मार्किंग करने के बाद हमें इसका एक लेना है सेंटर। क्या लेना है? सेंटर। ठीक है, अब ये मार्किंग यहाँ पे तो बहुत नजदीक हुई है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मार्किंग यहाँ आ रही है और एक यहाँ आ रही है, तो उसका सेंटर हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सेंटर मैंने ये ले लिया, तो ये हमारा सेंटर मार्क हो गया। अब सेंटर मार्क से हाफ इंच मुझे अंदर आना है। कहाँ आना है? हाफ इंच, सेंटर मार्क से हाफ इंच अंदर। तो ये हो गई हमारी दोनों मार्किंग, एक फाइनल मार्किंग और एक मार्जिन जो स्टिच में जाएगा। ठीक है, ये दोनों मार्किंग हो गई। अब देखना है मुझे लेंथ। ओके, तो मेजरमेंट में स्लीव का लेंथ, फुल लेंथ है 23, और मैंने यहाँ पे रिस्ट का जो मेजरमेंट है वो नहीं लिया हुआ है, वो मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? ओके, आई हैव दिस। उनका एक कुर्ता में लेके आई थी, मुझे लगा इसमें वो स्ट्रेट वाला फिट होगा, बट इसमें तो एग्जैक्टली शर्ट टाइप का ही दिया हुआ है, तो मैं एग्जैक्टली यही मेजरमेंट जो है वो लूंगी। तो यहाँ से देखेंगे हम कि उनका आ रहा है 4.5, मतलब 475, तो 9.25 मुझे लेना है यहाँ पे लेंथ। ठीक है, तो मैं यहाँ से चेक करूंगी एंड हम लेंगे 9.25, सॉरी 23, क्या बोल रही हूँ मैं, 3। फुल स्लीव लेंथ क्या है? 23, तो हाफ इंच अंदर मार्क स्टिच में जाएगा, हाफ इंच नीचे स्टिच में जाएगा, मतलब 24 पे मुझे मार्क करना है। तो यहाँ से मैं मार्क करूंगी 24, हाँ 24, यहाँ से भी देख लेते हैं अब 24। ओके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी मैं, डन। तो मैं करूंगी इस पे 4.75 पे एक लाइन ज्यादा एंड हाफ इंच बाहर की तरफ। अगर मेरे पास मेजरमेंट होता तो मैं उसमें 5 इंच लूजिंग ऐड करती और फिर डिवाइड 2 करती और फिर मार्क करती और हाफ इंच में अंदर की तरफ जाती, पर क्योंकि मेरे पास रेडीमेड वाला वो मार्किंग मैंने लिया है, तो रेडीमेड में वो एग्जैक्ट ही है, तो फिर मैं एग्जैक्ट ही ले रही हूँ और मार्जिन का जो है वो मैं बाहर मार्क कर रही हूँ। ठीक है, अभी हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको हम एक बार कट कर देते हैं। ये मार्किंग हो गया, ये मार्किंग। अब इन दोनों मार्किंग को हमें ऐसे मिलाना है, तो मिलाने के लिए स्केल हमारा छोटा पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं इस मार्किंग को, अंदर वाली मार्किंग को अंदर वाली मार्किंग से मिलाऊंगी और छोटे छोटे मार्क यहाँ पे कर दूंगी, ताकि स्केल से लाइन खींचने में हमारे को आसानी हो। ओके, तो ये हो गया मार्क। अभी मुझे रीचेक करना है ये वाली साइज को, तो मैं रीचेक करने के लिए ये वाले मार्किंग्स भी मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगी कि ये पुराना मार्किंग से ही मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर सकती हूँ कि यहाँ से मुझे देखना है थोड़ा डाउन जाके 6 इंच पे मुझे देखना है इनका राउंड क्या आ रहा है। इनका आ रहा है 8, 6 इंच पे आ रहा है 8 एंड 10 इंच पे आ रहा है 7.5, 8 एंड 7.5। तो यहाँ पे पहले मैं 6 इंच एंड 10 इंच पे देखती हूँ मार्क करके। इनका यहाँ पे आ रहा है 8, तो मुझे यहाँ पे एक बार मार्क करना है 8 एंड यहाँ पे आ रहा है 7.5, तो मैं मार्क कर रही हूँ 7.5। मतलब हमारी जो एग्जैक्ट साइज है उससे इतना मुझे लूजिंग में मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ, अब मेरे पास वो स्केल नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे एक शेप दे देती प्रॉपर इस तरीके से जो जाता, बट अभी मैं कुछ शेप नहीं दूंगी और इतनी लूजिंग आर्म होल पे चलेगी, बिकॉज कि उनको कंफर्टेबल रहेगा कहीं भी पहनने के लिए। जब एक एज हो जाती है तो कंफर्टेबल ज्यादा प्रेफर करते हैं सब लोग। तो अभी मैं इसको यहां से कट कर रही हूँ। ओके, तो ये फाइनली फर्मा कट हो गया है। अब ये कट करना है फ्रंट साइड पे, पर मैं अभी ये कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम नहीं भी करें तो भी चलेगा। ठीक है, तो क्योंकि मैन में थोड़ा लूज ही रहते हैं, वो इतना बॉडी फिटेड कपड़े नहीं पहनते, तो हम यहाँ वाला कट नहीं भी करें तो चलेगा। सो मैं अब डायरेक्ट ये ही कट कर रही हूँ
एंड लेट्स सी, करते करते जरूरत लगी तो फिर ये कट कर देंगे। सो ये फर्मा रेडी हो गया। अब मुझे इसको फैब्रिक पे कट करना है। ओके, तो मैंने ये इस तरीके से इस पे प्रेस करके अच्छे से इसको लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे पेंस लगा रही हूँ। चलिए, तो ये सिंगल ही स्लीव है अभी, क्योंकि फैब्रिक जिस हिसाब से बच रहा है मैं उस हिसाब से ही इसको कट कर रही हूँ। दूसरी वाली स्लीव नीचे से दूसरे फैब्रिक में से, मतलब फैब्रिक तो यही है बट दूसरी साइड से कट करना पड़ेगा। आप कटिंग करते टाइम ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर लाइनिंग वाला शर्ट है तो आपको लाइनिंग्स कैसी चाहिए, आप उस हिसाब से आपको कट करना होगा। ओके, चलिए, तो एक स्लीव कट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने बैक नोट कर दिया है और एक मैंने यहाँ पे बैक नोट किया। बैक नोट पहले एफ किया है, फ्रंट। फ्रंट मतलब ये पार्ट जो है राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, तो ये वो फ्रंट है। एंड ये बैक जो है वो स्लीव का जो आगे रहेगा हिस्सा वो और पीछे रहेगा वो, तो वो वाला बैक है। अब यहाँ पे मुझे कट लगाना है। जो कौन सा कट होगा, ये जो ओपनिंग है ये वाला कट। तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ पहले कि ये कितना है, 4 इंच। ठीक है, मैं 4 इंच नहीं दे रही हूँ, मैं 5 इंच दे रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो स्टिच में जाने वाला है उसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। स्टिच में जाने के बाद मुझे यहाँ पे लेना है इसका सेंटर। तो मेरा ये सेंटर, इसका हाफ कर देंगे, ये होगा सेंटर। तो कितना आ रहा है मेरा सेंटर, 2.5 में थोड़ा सा कम, ये 2.5 आ रहा है मेरा सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ 2.5। मैं यहाँ पे भी मार्क कर देती हूँ 2.5। यहाँ से मुझे लेना है 5 इंच नहीं 4.5। यहाँ से मैं ले रही हूँ 4.5, तो ये मैंने 4.5 यहाँ पे मार्क कर दिया। अब मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ पे हमने ये मार्क किया है वहीं पे। ओके, तो यहाँ पे मुझे देना है उस ओपनिंग का कट। डन। अब ये वाला पार्ट है तो इसका बैक जो पीछे जाने वाला है वो ये है। आप अपने शोल्डर पे स्लीव पे लगा के चेक कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग निकाल सकते हैं और उसके बाद कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम मैं 1/2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। डन। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि ये 4.5 ही लिया ना मैंने, 4.5 एंड 4.5। डन। तो यहाँ तक स्लीव रेडी है। अब मुझे क्या रेडी करना है कि ये जो कट लगा है इस पे हम जो बॉर्डर जिस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि ये फोल्ड नहीं होता है, इस पे हम अलग से इसकी पट्टी कट करेंगे एंड देन लगाएंगे। तो यहाँ तक स्लीव रेडी है। अब वो पट्टी कैसे कट करनी है मैं वो बता देती हूँ। तो जो पट्टी हमको फोल्ड करनी थी वो मैंने एक पट्टी यहाँ पे करके रेडी रखी है। अब ये पट्टी जो साइज था हमारा, हमने लेंथ क्या ली थी 4.5, तो 4.5 में 1.5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ये 6 इंच की पट्टी यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये 6 इंच ले लिया। एंड ये पट्टी यहाँ पे चाहिए मुझे 1/2 इंच। ठीक है, तो 1/2 इंच चाहिए तो इसका 3 गुना हम और लेंगे, मतलब टोटल 4। क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से ये अंदर फोल्ड होने वाला है। तो जो भी पार्ट फोल्ड हुआ है वो हाफ एंड हाफ होके टोटल 2 इंच है। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करके और प्रेस करके इसको रेडी कर देना है। तो एक साइड की पट्टी ये हो गई। अब दूसरे साइड की पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे ये मार्क कर दिया है 6 इंच का। ठीक है, ये 6 इंच का मार्क हो गया है। साथ ही साथ मैंने ये कैनवास पट्टी कट की है। तो ये कैनवास पट्टी क्या करेंगे, ये सेम 6 इंच तक इसका मार्किंग है, 6 इंच तक इसको कट करेंगे। ठीक है, इसका जो ये लेंथ है वो कितना लेंगे 0.75 लेके और फिर इस लाइन को जैसे कि, और ये लाइन मतलब 0.75 मतलब 0.75 यहाँ पे, तो इन दोनों का सेंटर लेके एंड देन ये शेप देना है ये वाला। तो शेप देने के लिए भी आप ना कितना ऊपर जाना है, कितना ऊपर ऐसा क्रॉस करना है वो भी आप डिसाइड करना आपको कि 2 लाइन 3 लाइन या 0.25। ठीक है, तो ये डिसाइड करके इस तरीके से हमने ये कैनवास कट कर दिया। ठीक है, अब ये कैनवास को पट्टी के एक साइड चिपकाना है, थोड़ा एक साइड इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इस कैनवास के साथ साथ ये पट्टी इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। और सबसे पहले ये जितना भी एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। इसके बाद मुझे इसको इस तरीके से हम इसको प्रेस कर देंगे, उसको इस तरीके से अंदर जाने देंगे। ओके, सो ये फोल्ड हो चुकी है। अब हमें फोल्ड करना है ये जो शेप था, इस शेप को भी इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करना है।
यहाँ पे हम थोड़ा सा अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये बहुत ज्यादा फैब्रिक हमारा फोल्ड में जाएगा और बहुत मोटा मोटा सा हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा ऊपर जाके इसको इस तरीके से कट कर देना है। ओके, तो ये रेडी हो गई है ये वाली पट्टी। ये देखिए इस तरीके से इसका एक शेप रेडी हुआ है। सो ये और ये एक साइड का रेडी हो गया हमारा। ओके, तो ये एक स्लीव का रेडी हो गया। इसी तरीके से मुझे दूसरे स्लीव का भी रेडी करना है। तो ये जो छोटी पट्टी है ये वाली, ये जो लेंथ इसकी जो विड्थ कम है उस तरफ आएगी। पट्टी को खोल के उल्टी साइड से इस तरीके से यहाँ पे स्टिच लेनी है। अब इसको जो स्टिच ली है इसको पूरा मार्जिन हमको एक तरफ लेना है एंड इसको हम यहां से इसे फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने से पहले ये जहां तक स्टिच ली है वहां से इसको एक कट लगाना है यहाँ पे। अब इसको इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करके यहाँ पे एक स्टिच इस तरीके से लगेगी। ओके, अरे पीछे वाला आया ही नहीं है स्टिच में, तो मुझे वापस से एक बार मैं खोल देती हूँ, फिर वापस करेंगे। ये अब जो दूसरी वाली पट्टी है वो इस तरीके से यहाँ पे आने वाली है। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि जस्ट इसके ऊपर ही रहे, इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे अच्छे से। डन। तो एक बार जितना सेट हो चुका है मैं उस पे स्टिच ले रही हूँ। ओके, लॉक नहीं करना है, बड़ी बड़ी स्टिच लेके एक बार देख लेना है कि ये सही आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हम फाइनल स्टिच लगाएंगे। तो ये इस तरीके से रहेगा। ये फ्रंट साइड है तो ये इस तरीके से अंदर जाएगा मार्जिन। ओके, सॉरी। ओके, सो ये मार्जिन इस तरीके से अंदर जाएगा एंड ये इसके ऊपर प्रॉपर ऐसे सेट करना है। सेट करके इन दोनों को अच्छे से इस तरीके से रखने के बाद हमें एक यहाँ पे स्टिच लगानी है। ओके, बस अब ये जो ट्रायंगल है इस पूरे पे ट्रायंगल ही शेप में इस तरीके से प्रॉपर रख के स्टिच लगानी है। अब ये वाला मार्जिन जो है इसको हम एक्स्ट्रा जो है वो कट कर देंगे। वैसे अगर इसके थ्रेड निकल रहे होते तो ये अंदर ही इस तरीके से फोल्ड हो जाता,
बट हमने इसको अंदर फोल्ड नहीं किया है, तो हम स्टिच जितनी ली है उतना उस हिसाब से ये कट कर सकते हैं। वैसे फोल्ड कर देते तो बेटर रहता। ओके, सो ये बैक साइड है इस तरीके से एंड ये है इसका फ्रंट। ओके, इसको प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा और इसका जितना भी एक्स्ट्रा है वो कट कर देंगे। एक और ये दो, तो दोनों स्लीव्स इस तरीके से ये रेडी हो चुकी है। ओके, तो ये मैंने कर्व यहाँ पे रेडी कर दिया है। ये जो विड्थ है इसका लिया है मैंने 2.5। अपने स्लीव जितनी है उस हिसाब से मैंने ये वाला लेंथ लिया है। 9.5 पे एक लाइन। सो मैंने इस तरीके से इसको मार्क कर दिया है। अब मैं इसको कट कर रही हूँ। ओके, तो मैंने ये कैनवास यहाँ पे कट कर लिया है। ओके, और कैनवास यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर शेप देना है। ठीक है, तो मुझे वो देखना है कि मुझे स्क्वायर शेप यहाँ पे चाहिए। जैसे कर्व में मेंस में बहुत या तो स्क्वायर शेप होते हैं, ये राउंड या कुछ इस तरीके के शेप होते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस कॉर्नर से यहाँ तक 0.75 एंड देन इस तरीके से 0.75 के 2 पॉइंट्स बना दिए, ये एंड ये। इन दोनों को मिला के मैं एक स्क्वायर शेप ड्रॉ करूंगी। इस तरीके से शेप ड्रॉ हो गया है। अब मैं इन दोनों को इस तरीके से रख के और इसको कट करने वाली हूँ। ठीक है, का ये शेप रेडी हुआ है। अब मैं इसको फैब्रिक पे चिपका के और फिर आगे कैसे इसको रेडी करना है और इसका सेम मुझे दूसरा भी कट करना है। सो मैं वो रेडी करके फिर बताती हूँ नेक्स्ट क्या है। ओके, तो ये कैनवास है और ये फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से मुझे इसको चिपकाना है। ओके, सो इसके बाद मुझे इसका डबल फैब्रिक लेना है। जैसे ही मैंने डबल किया और थोड़ा सा डबल से एक्स्ट्रा, डन। अभी इसको वन साइड में यहाँ पे फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से, और मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ पे मैं फ्यूजिंग टेप से इसको चिपका दूंगी। ओके, तो ये सेफ हो गया है। ओहो, ओके, तो इस तरीके से मैंने ये दोनों रेडी कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, इतना 1/2 इंच जितना, और मैं इसको यहां से कट कर दूंगी। ओके, अब इस तरीके से यहाँ पे ये एंड इसको ऐसे रख के हमें एकदम नजदीक में यहाँ पे स्टिच लेनी है और स्टिच लेके इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो मैं यहाँ पे स्टिच लेके एंड देन फोल्ड करते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। जहाँ पे कैनवास है उस तरफ से यहाँ पे पूरा एक साइड हमने फोल्ड कर दिया है, जो स्ट्रेट साइड है जहाँ पे हमने जहाँ पे शेप दिया है उस जगह पूरा स्टिच ले लिया है इस तरीके से। ठीक है, अभी जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा सा रखने के बाद कट कर देना है। इस तरीके से अब हम इसको पलटी कर देंगे, क्योंकि ये बकरम है इसलिए आसानी से पलटी हो जाता है, कॉर्नर भी निकल जाता है। अगर बाकी दूसरा कैनवास होता जो कि सॉफ्ट होते हैं तो उनके कॉर्नर्स निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हमें थ्रेड का यूज करना पड़ता है या फिर पेन या उसके थ्रू थोड़ा पुश करके निकालना पड़ता है। ओके, तो ये इस तरीके से रेडी हो गया है। बस अब इसको प्रेस करके अच्छे से जमा दूंगी एंड देन हम इसको अटैच करेंगे। ओके, तो अब इसको कर्व को स्लीव में जॉइंट कैसे करना है हम वो देखेंगे। तो ये जैसे हमारा राइट साइड है, ये हो गया रॉन्ग साइड, राइट, ये हो गया रॉन्ग साइड। अब हमें कैसे लगाना है इसको, रॉन्ग साइड पे ये रॉन्ग है, ये वाला जो पार्ट है ये राइट है, ठीक है, और ये रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग साइड पे ये रॉन्ग साइड रख के यहाँ पे इस तरीके से स्टिच लेनी है एंड देन ये जितना भी मार्जिन होगा स्टिच लेने के बाद ये मार्जिन अंदर चले जाएगा और ये इस तरीके से फ्रंट में आएगा। ठीक है, जैसे सेम वही वे है जैसे कॉलर्स लगाते हैं उसी तरीके से ये लगाना है। तो ये इस तरीके से होगा। तो मैं इसको अटैच कर रही हूँ। हाँ, प्लस वन थिंग कि ये अभी अटैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग इसकी यहाँ पे है ना, तो ये अटैच होगा यहाँ से, ये जॉइंट के बाद ये
ऐसे आने वाला है। तो पहले साइड जॉइंट करना पड़ेगा एंड देन ये अटैच होगा। तरीका यही है जैसे अभी मैंने बताया।